Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि क्या हमें प्रेगनेंसी में केसर को कंज्यूम करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए और कितना करना चाहिए और ये फ़ायदेमंद होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे केसर के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है कि अगर हम इसको पीते हैं तो बेबी ऐसा होता है, उसका रंग ऐसा होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्या हमें प्रेगनेंसी में केसर का सेवन करना चाहिए और कब करना चाहिए और कितना लेना चाहिए केसर? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो केसर होता है ये हमारी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाता है, अच्छा बनाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जब हम केसर को कंज्यूम करते हैं, जैसे मेरी प्रेगनेंसी थी तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में केसर जो था वो 5th-6th मंथ के बाद स्टार्ट किया था। आप कह लीजिए लास्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब 7वें महीने से शुरू किया था। उससे पहले मैंने केसर को नहीं पिया। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, क्योंकि जैसे मेरी सासू माँ थे तो वो मुझे देते थे, जैसे दूध लेते थे तो दूध में मिला के उसको देते थे। ठीक है, उससे क्या होता है वो ज़्यादा थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है, ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है प्रेगनेंसी में अगर हम दूध के साथ लेते हैं। तो मैं दूध नहीं पीती थी, मैं शेक बनाती थी, जैसे बनाना शेक, तो मैं उसमें डाल लेती थी। तो मैं ऐसे करती थी क्योंकि मुझे ना थोड़ी दूध की स्मेल से प्रॉब्लम होती थी प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, अब इसका देखो सबसे पहले फ़ायदा ये होता था कि ये आपकी ना डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जो हमारी डाइजेशन होती है ना उसको ये अच्छे से करता है, बढ़ा देता है। जैसे हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, खाना डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, तो केसर हेल्प करता है हमारी डाइजेशन को अच्छा करने में, खाने को पचाने में। दूसरा, ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगली चीज़, ये प्रेगनेंसी में चाहे किसी का बीपी हाई रह रहा हो चाहे किसी का लो रह रहा हो, ये दोनों को मैनेज करके रखता है। तो इसलिए भी कहते हैं कि केसर को ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, ज़रूर सेवन करना चाहिए इसका। ठीक है, अगला जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि मूड स्विंग्स, अगर हमें मूड स्विंग्स होते हैं ना, कई बार हमें एकदम से गुस्सा आ जाता है, कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी रोने लग पड़ते हैं, या फिर हम इरिटेटेड मूड में होते हैं, तो ये मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल करने में, मैनेज करने में हेल्प करता है केसर जो होता है। फिर उसके बाद मुझे लास्ट ट्राइमेस्टर में एक प्रॉब्लम फेस होनी शुरू हुई थी कि मेरे जो पैर थे, लेग्स आप कह लीजिए, बेसिकली मेरी लेग्स में ना, जैसे सुबह के टाइम 3 की बजे आप अराउंड कह लीजिए, जैसे ना ऐसा लगता था कि जैसे कि कुछ चल रहा है, और बहुत बुरी वो दर्द उठती है, तो वो दर्द भी उठती थी। तो उस टाइम पे फिर मैंने ये पीना शुरू किया था। तो उससे क्या हुआ था कि जैसे मेरे को टाँगों में जो मुझे वो गाँठ सी बनती थी, ऐसा लगता था जैसे गाँठ सी बन रही है। और जैसे कि कईयों को पैरों में दर्द होता है, टाँगों में दर्द होता है, कईयों को बैक में दर्द होता है, तो ये उन क्रैम्प्स को भी कम करने में हेल्प करता है केसर। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि केसर को कंज्यूम करना चाहिए प्रेगनेंसी में। अब जो इसका लास्ट फ़ायदा है, नॉट द लीस्ट, उसको हम कम नहीं कह सकते। कईयों को क्या होता है, स्टार्टिंग में कईयों को मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती, लेकिन कईयों को ये भी होता है कि शुरू से लेकर एंड तक मॉर्निंग सिकनेस रहती है। तो अगर हम केसर को जब कंज्यूम करते हैं तो उससे भी क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस जो है वो कम हो जाती है, मैनेज हो जाती है कुछ हद तक। तो ये तो हुए फ़ायदे। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसको कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, मैंने तो स्टार्ट किया था लास्ट ट्राइमेस्टर में, 7th मंथ में। आप चाहें तो 6th मंथ में भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5th में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब इसको लेंगे, गर्म दूध, हल्का सा दूध जब आप गर्म करते हैं तो उसमें इसके 5 की रेशे डाल दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं डालनी। क्यों नहीं डालनी? क्योंकि जो केसर होता है इसकी तासीर गर्म होती है, और जब इसकी तासीर गर्म होती है तो ये हमें ब्लीडिंग भी दे सकता है। तो इसलिए 5 रेशे बहुत हैं, चाहे तो आप 4 भी कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं आपने करनी। ठीक है, तो इसको लिमिटेड क्वांटिटी में ही रखना है और एक दिन के ऑल्टरनेट में पी लीजिए। मैं वैसे डेली कंज्यूम कर लेती थी शेक में डाल के, लेकिन आप चाहें तो एक दिन कम कर लीजिए कि हाँ, अल्टरनेट डेज़ में एक दिन छोड़ के पी सकते हैं आप। लास्ट में एक और चीज़ की, जैसे कहते हैं कि केसर पीने से बच्चा गोरा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स का रंग कैसा है। ठीक है, और रंग गोरा होना ना होना मैटर नहीं करता है, बच्चे की तंदुरुस्ती ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसलिए अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, बाहर का मत खाइए बिल्कुल भी, घर का ताज़ा बना हुआ खाना खाइए। ठीक है, और रंग की बात रही तो जैसा कि मैंने बताया वो जेनेटिकली होता है। हेरेडिटी में क्या चीज़ है उस पे डिपेंड करता है, माँ बाप पे।
ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।